बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद उल फितर मुबारक हो। तो मैंने खीर बनाने लगी हूँ। 5 किलो मैंने दूध लिया है और भैंस का दूध है, फुल फैट है, बिल्कुल जो गाढ़े वाला होता है। और मलाई भी मैंने इसके अंदर डाल दी है ताकि हमारी खीर जो है बहुत ही मज़ेदार और गाढ़ी सी बने। तो चावल ले लिए मैंने और इनको मैंने अच्छी तरह से पहले साफ़ किया था, फिर इसको अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद इसका पानी निकाल के इसको आधे घंटे के लिए रखा था। और अब इस तरह हाथ के साथ इसको मल के जो है इसका जो बारीक बारीक एक टूटा सा बना रही हूँ ताकि जो चावल हैं वो खीर के मतलब अंदर दूध के अंदर अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। और ये देखें, एक मुट्ठी भर के मैंने ले लिए हैं और फिर इस तरह से दूसरी मुट्ठी। अक्सर बहनों को ये होता है कि दूध 5 किलो हो तो उनकी समझ में नहीं आता या 7 किलो या 8 किलो के कितने चावल डालें। तो आपके पास अगर 5 किलो दूध है या 4 किलो या 3 किलो तो उतनी आपने मुट्ठी भर के चावल ले लिए हैं। मेरे पास है 5 किलो दूध, मैं 5 मुट्ठी भर के चावल ले ली हूँ। तो इससे खीर जो है हमारी परफेक्ट बनेगी और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो दूध को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने बनाना है इसको। और जो चावल हैं उसके अंदर सारे डाल देने हैं, जिसको मैंने अच्छी तरह हाथ के साथ मैश कर लिया था। तो और इसको इस तरह से हल करना है और इसके बाद हम दोबारा आधे घंटे के बाद इसको चेक करेंगे कि इसकी कंडीशन क्या है। क्योंकि खीर जो है हमेशा मीडियम टू लो फ्लेम पे बनती है, हाई फ्लेम पे नहीं, वरना सारा दूध बाहर भी गिरने का खदशा होता है और जो है उसका जायका भी इतना अच्छा मज़ेदार नहीं आता। अच्छा जी, तो अब आधा घंटा गुजर गया। आधे घंटे के बाद दोबारा चेक किया है तो ये देखें खीर की कंडीशन ये है कि अभी उसको बॉयल आ रहे हैं और उसका कलर काफ़ी चेंज हो गया है। लेकिन अभी हमारी खीर में काफ़ी ज़्यादा कसर बाकी है। तो इसके साइडों पे जो मलाई आ रही थी उसको मलाई को मैं इस तरह साइड से उतार उतार के उसको भी अंदर डाल रही हूँ और साथ साथ मैं चेक भी कर रही हूँ और देख रही हूँ कि खीर की कंडीशन क्या है। इसको दोबारा फिर चेक करते हैं अभी हम जनाब। तो इसके बाद दोबारा मैंने इसको 15 मिनट के लिए बाद चेक किया है और ये देखिए अभी जो है उसकी जो है कंडीशन और पकने की है। और अभी हमारी खीर बन कर के रेडी नहीं हुई, लेकिन अब हम डालेंगे इसके अंदर बादाम, जिसके मैंने छिलके उतार लिए थे और इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और अगर आपके पास घर में कोई और भी ड्राई फ्रूट है तो वो भी डाल सकते हैं। तो बस इसको इस तरह से पकाते जाना है और साथ साथ इसके अंदर चम्मच चलाते जाना है। और छोटी इलायची भी मैंने इसके अंदर डाल दी इसके खूबसूरत और मज़ेदार फ्लेवर के लिए। तो इससे ये था कि इसका जायका बहुत ही अच्छा आता है। और जनाब अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से हिलाते जाना है और तकरीबन आधा घंटा और इसको पकाना है। अच्छा जी, मैंने नारियल बारीक बारीक काट करके वो भी इसके अंदर इस तरह से डाल देना है। तो आपके घर में जो भी ड्राई फ्रूट है डाल सकते हैं। और आधे घंटे के बाद मैंने इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद इसको गार्निश करते हैं दोबारा। तो ठंडा कर लिया था मैंने खीर को, खीर हमारी रेडी हो गई है। और अब हम इसको खजूर, बादाम और नारियल के साथ गार्निश करेंगे। आपके घर में जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल है वो इसके ऊपर आप लगा दें तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारी जो खीर वो बन के रेडी हो गई है। तो बस इस तरह से आप सजा दें। मैं इसके ऊपर ये बादाम भी इस तरह से लगा रही हूँ, उसको कट करके 2 हिस्सों में बादाम को इसके ऊपर इस तरह से लगाएं। तो आप इस तरह बना कर देखिएगा, यकीन माने कितनी मज़े की बनेगी कि आपके घर वाले बार बार मांगेंगे। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें और आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें और अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।